अब हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। हमारे टॉपिक का नाम है कि सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। हम लोगों ने पब्लिक कंपनी को बनाने का प्रोसेस पढ़ लिया, हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी को बनाने का प्रोसेस पढ़ लिया। अब हमको देखना है कि जब सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनाई जाती है तो आखिर उसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत ध्यान से सुने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सेक्शन 8 के अंदर आती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सेक्शन 8 के अंदर कवर होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, अगर आप ओपन करना चाहते हैं एनपीओ सेक्शन 8 के अंदर की कंपनी, तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ चैरिटी पर्पस के लिए ओपन होती है। वो कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन नहीं होती है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ओपन करना चाहते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। सेक्शन 8 के अंदर आता है एनपीओ, सिर्फ चैरिटी के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं एनपीओ की तरह काम कर लूं कि नहीं। अब सोचिए एक बार की, आज मैं मोहित बंसल, मैं एक एनपीओ खोलना चाहता हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मुझको पता है ये बात। तो क्या करूं? तो एप्लीकेशन फाइल करो। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या लिखूं इस एप्लीकेशन में? कि सेंट्रल गवर्नमेंट जी, मैं एक एनपीओ खोलना चाहता हूं, मैं उसमें चैरिटी का काम करूंगा, मैं प्रॉफिट कमाने का काम नहीं करूंगा, आप प्लीज मुझको परमिशन दे दें। तो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सबसे पहली बात, सर कैसे लगाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाओगे क्या कार लेकर अपनी? नहीं भैया, इलेक्ट्रॉनिकली लगा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिकली घर पे बैठ के लगा दूंगा आराम से। सर कैसे लगा दोगे? INC 12 जो ई फॉर्म है ना, उसके अंदर में ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगा। कौन से ई फॉर्म में दे दूंगा? INC 12 के अंदर दे दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर अभी तक की बात ये समझ में आई। अगर आप एनपीओ खोलना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आप लिखोगे कि आप एनपीओ खोलना चाहते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको परमिशन दे देगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई सर। लेकिन सर आपने ये जो INC 12 के अंदर एप्लीकेशन लगाया, इसके साथ में कुछ अटैच भी करोगे? करूंगा करूंगा। क्या अटैच करोगे सर? एक तो करूंगा INC 13, MOA एंड AOA जाते हैं इसके अंदर, MOA एंड AOA जाते हैं INC 13 के अंदर। सर और क्या अटैच करोगे? और अटैच करूंगा INC 14। ये सब इसके अंदर अटैच होकर जाएंगे, फाइल हम इसको करेंगे, ये जो है इसके अंदर अटैच होकर जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो INC 13 के अंदर MOA और AOA जाएगा, INC 14 के अंदर क्या जाएगा? INC 14 के अंदर डिक्लेरेशन जाएगा, INC 14 के अंदर डिक्लेरेशन जाएगा। कौन देगा डिक्लेरेशन? कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। सर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का मतलब CA, CS, CMA, एडवोकेट, कोई भी इंसान जो किसी कंपनी के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय बन के जॉब नहीं कर रहा है, बल्कि वो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी खुद की दुकान खोलकर, अपनी खुद की फर्म खोलकर। चाहे वो CS है, CA है, CMA है, एडवोकेट है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके थ्रू एक डिक्लेरेशन दे दूंगा मैं INC 14 में। सर वो क्या लिख के देगा? वो ये लिख के देगा कि एनपीओ बनाने के लिए जो जो काम करने चाहिए मोहित बंसल ने वो सब काम किए हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कंफर्म करेगा, आप मोहित को एनपीओ खोलने की परमिशन दे दो, हमने चेक कर लिया, इसने सभी लॉज को फुलफिल कर दिया। तो आईएनसी 12 में जा रही है एप्लीकेशन, जिसके अंदर आईएनसी 13 एमओए एओए अटैच होकर जा रहा है। आईएनसी 14 में किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन अटैच होकर जा रहा है। साथ में क्या जाएगा, साथ में मेरी एनपीओ के जो भी मेंबर होंगे या डायरेक्टर होंगे, मेंबर और डायरेक्टर मुझे एनपीओ में भी बनाने पड़ेंगे, उनका खुद का डिक्लेरेशन जाएगा कि वो इनोसेंट लोग हैं, वो क्वालिफाइड हैं एक एनपीओ के मेंबर और डायरेक्टर बनने के लिए, उनको मेंबर और डायरेक्टर बनाया जा सकता है एनपीओ का, वो बेकार आदमी नहीं है, उनके ऊपर कोर्ट में केस वेस नहीं चल रहे हैं, इस बात को वो खुद डिक्लेयर कर देंगे। तो आईएनसी 12 में एप्लीकेशन जा रही है, साथ में अटैच हो रहा है, क्या क्या चीज अटैच हो रही है, एमओए एओए, किसी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, लोगों का खुद का डिक्लेरेशन, प्लस अगले 3 साल का हमारा एस्टीमेट कि हम कितने रुपये कमाएंगे। ऑल्दो एनपीओ जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, चैरिटी के लिए काम करती है, लेकिन चैरिटी कैसे करोगे, पैसे से करोगे, पैसा कहीं से तो कमा रहे होंगे ना, तो गवर्नमेंट को बताओ तो सही कि आप जो एनपीओ ओपन कर रहे हो, आप एनपीओ के अंदर चैरिटी करोगे, चैरिटी के लिए पैसा कहां से आ रहा है, बताओ भैया कहां से आ रहा है। ऐसा तो नहीं है नाम का एनपीओ खोल के बैठे हो डोनेशन लेने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, गवर्नमेंट को बता दो ये बात। ये सभी बातें जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेक करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आप सही इंसान हैं, आपकी कंपनी के मेंबर डायरेक्टर सही इंसान हैं, अगर आपको एनपीओ खोलने की परमिशन दे दी जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी इसमें, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईएनसी 16 के अंदर सर्टिफिकेट दे देगा कि आप एनपीओ की तरह काम कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, अगर आपको एनपीओ खोलना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगाओ आईएनसी 12 में, आईएनसी 13 एमओए एओए अटैच करो, 14 प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, 15 के अंदर उन लोगों का जो कंपनी के मेंबर डायरेक्टर बनने वाले हैं उनका डिक्लेरेशन, और अगले 3 साल तक का इनकम का सोर्स और एस्टिमेट बताओ कितना कर लोगे, कितनी चैरिटी करोगे। ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो आईएनसी 16 के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और अब आप एनपीओ की तरह काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अगर आज आप कोई नई कंपनी ओपन कर रहे हैं एनपीओ की तरह तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को अभी तक की समझ में आ चुकी है। तो देखें, अभी हम लोगों ने जो एनपीओ के बारे में बात करी, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी हमने जो एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस देखा, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था जब आप कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं। अभी तक आपने कंपनी बनाई नहीं है, अभी तक आपकी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि आप कंपनी डायरेक्टली ओपन ही कर रहे हैं, पहली बार आप कंपनी खोल रहे हैं और डायरेक्टली उस कंपनी को एनपीओ की तरह खोल रहे हैं। तो ये प्रोसेस है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज करें ऑलरेडी आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है? एज पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की तरह आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पहले से। अब आप उसे पब्लिक और प्राइवेट की तरह ऑपरेट नहीं करना चाहते, बल्कि अब आप उसे एनपीओ की तरह चलाना चाहते हैं, अब आप उसे सेक्शन 8 कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। समझिएगा मेरी बात को। तो फिर उस केस में क्या प्रोसीजर होगा, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप पहली बार कंपनी खोल रहे हैं और डायरेक्टली एनपीओ की तरह खोल रहे हैं, उसका प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। मैं आपसे अब ये बोल रहा हूं कि आपकी ऑलरेडी कंपनी ओपन है पब्लिक या प्राइवेट की तरह, आप उसे पब्लिक या प्राइवेट की तरह अब नहीं चलाकर सेक्शन 8 कंपनी की तरह चलाना चाहते हो, तो क्या प्रोसेस होगा। अब हम वो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने।
देखिए आधा प्रोसेस तो सेम है कि INC 12 जो है उसमें एप्लीकेशन जाएगी, उसके साथ में INC 13 अटैच होगा, 14 अटैच होगा, 15 अटैच होगा। ये प्रोसेस तो सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हम पहली बार कंपनी बना रहे थे उस वक्त INC 12 में हमने जो एप्लीकेशन फाइल करी थी सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो हमने फाइल किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर आपकी कंपनी पब्लिक या प्राइवेट की तरह ओपन है, अब आप उसे NPO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो INC 12 में जो एप्लीकेशन आप लगाओगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं लगाओगे, बल्कि आप वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को लगाओगे। वो आप एप्लीकेशन आप किसको लगाओगे? रजिस्ट्रार को लगाओगे। फिर रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डायरेक्टली ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को लगती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अब आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो INC 12 के अंदर जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रार को लगती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये पहली बात, सबसे पहली बात आपको याद रखनी। हालांकि एप्लीकेशन INC 12 में ही लगेगी, उसके संग में 13, 14, 15 अटैच होगा। अब और क्या अटैच होगा? और वो डॉक्यूमेंट अगले 3 साल तक आप कैसे कमाई करोगे ये भी अटैच होगा। इसके अलावा और क्या होगा? और बहुत ध्यान से सुने, इसके अलावा और क्या चीज जाएगी? इसके अलावा, क्योंकि आप अभी तक कंपनी को पब्लिक या प्राइवेट की तरह चला रहे थे, आप अभी तक कंपनी को पब्लिक या प्राइवेट की तरह चला रहे थे, इसीलिए पिछले 2 साल की बोर्ड रिपोर्ट जाएगी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, आप ध्यान से सुने। सपोज करें मैं मोहित बंसल, मेरी एक पब्लिक कंपनी है और वो पब्लिक कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो लॉस में जाकर बंद हो जाए, और मैं लोगों का पेमेंट भी नहीं देना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या सोचा, मैं क्यों ना इसको NPO में कन्वर्ट कर लूं, मेरा टैक्स बच जाएगा। मतलब मेरे मन में चोरी चकारी करने का थोड़ा सा दिमाग लग रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ये पूछती है, रजिस्ट्रार ये बोलता है, भैया प्रूव करो, पिछले 2 साल की तुम्हारी बोर्ड रिपोर्ट दिखाओ, जिसमें दिखाओ तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम फ्रॉड करने के लिए NPO के अंदर कन्वर्ट होना चाहते हो? तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। INC 12 में एप्लीकेशन लगाओ, 13 में MOA AOA अटैच करो, 14 में प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन, 15 के अंदर उन लोगों का डिक्लेरेशन, पिछले 2 साल की बोर्ड रिपोर्ट, अगले 3 साल तक का। आप ये बता दो कैसे कमाओगे, पैसा कितना कमा लोगे, अभी असेट्स और लाइबिलिटीज क्या क्या है आपके पास में, वो चीज बता दो। ये चीजें आपको यहां तक बतानी पड़ेगी। और किसको फाइल करी एप्लीकेशन? रजिस्ट्रार को फाइल करी। सपोज करें रजिस्ट्रार को फाइल कर दी 1 अगस्त 2022 को, 21 को, 1 अगस्त 2021 को रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करी कि मेरी पब्लिक कंपनी को अब मैं NPO बनाना चाहता हूं। ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को 1 अगस्त को लगाई। तो फिर उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके बाद में मुझे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। इसी सेम बात का मैं मोहित बंसल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा कि मेरी पब्लिक कंपनी को अब मैं NPO बनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने एप्लीकेशन लगा दिया रजिस्ट्रार। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगाई थी 1 अगस्त 2022 को, अब आप बोल रहे हो कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दोगे, सेम बात का कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। सर कितने दिन के अंदर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है? 7 दिन के अंदर। मतलब रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन 1 अगस्त को लगाई थी, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट 7 अगस्त तक आ जाना चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूं एक बार स्टार्टिंग से। अगर आपकी कंपनी पब्लिक या प्राइवेट है, आप उसे NPO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एप्लीकेशन INC 12 में लगती है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में अटैच होते हैं। जिस दिन आपने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगा दी, उसके 7 दिन के अंदर अंदर मतलब 7 अगस्त तक आपको सेम बात का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है कि आपकी पब्लिक कंपनी को अब आप NPO में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
आ रही है मेरी बात समझ में? वैसे 7 दिन नहीं है, 1 वीक लिखा हुआ है कानून के अंदर। आप लॉ में 1 वीक लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने 7 दिन को कंसीडर किया है। आप न्यूज़पेपर में पब्लिशमेंट दे दो इस बात का, एंड जो रजिस्ट्रार है उसको कंफर्म कर दो कि मैंने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे दिया है। INC 26 फाइल करो आप। जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दो, उसके बाद में रजिस्ट्रार को बोलो कि साहब मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, मैंने कानून पूरा कर दिया। INC 26 के अंदर न्यूज़पेपर की कटिंग की कॉपी भेज दो। रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा INC 17 में आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो ध्यान से सुने, देखिए, अगर आप पहली बार कंपनी ओपन कर रहे हैं और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी जो है उसके लिए सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एप्लीकेशन किसको लगती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ किसको लगती है? रजिस्ट्रार को। यहाँ पर सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से फॉर्मेट में देती है? INC 16 में। रजिस्ट्रार कौन से फॉर्मेट में सर्टिफिकेट देता है? INC 17 में। तो मेरे ख्याल से अब यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार चैट देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर 3 है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनियां कैसे बनाई जाती हैं, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।